सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। क्योंकि जो जितने भी मैंने सीरीज़ बनाया है आपके क्लास 10 के मैथ्स के, तो उसमें अभी तक एक चैप्टर जो अभी तक मैंने बिल्कुल भी टच नहीं करा था वो था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम ऑलरेडी चल रहा है और अब जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है सोशल साइंस, उसके बाद जो आपका कंप्यूटर होने वाला है, फिर उसके बाद आपका जो लास्ट पेपर होगा आई होप शायद मैथ्स का है। तो मैथ्स को आप, क्योंकि आपके पास जो बीच में जो समय मिल रहा है, जो ज़्यादा थ्योरी पेपर के बीच में, उसमें आप ज़रूर मैथ्स को पूरा करिए। ठीक है, तो मैथ्स में अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो है ना, बेसिकली वो आपका 13 चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर ये 13 है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले समझिए क्या क्या पढ़ना है आपको। तो इसमें आपको बेसिकली दो चीज़ें पढ़नी है। मतलब वैसे तो आपको सॉलिड फिगर के बारे में पढ़ना है। तो सॉलिड फिगर कौन कौन सा सॉलिड फिगर पढ़ना है? तो सबसे पहले हो जाता है क्यूब, देन क्यूबॉइड, है ना। इस तरह से मैं लिखूँ अगर, तो क्यूब को या क्यूब क्यूबॉइड हो गया। उसके बाद सिलेंडर के बारे में पढ़ना है, फिर आपको कोन के बारे में पढ़ना है। तो मान लीजिए ये सिलेंडर हो गया, देन कोन, देन स्फेयर, देन हेमिस्फेयर, है ना। तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है? क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, कोन पढ़ना है, स्फेयर पढ़ना है, हेमिस्फेयर पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप ऑलरेडी क्या है क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। इसके वॉल्यूम के बारे में पढ़ चुके हैं, टोटल सर्फेस एरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा करना होगा। ठीक है, तो और जो क्या नहीं पढ़ना है, तो पहले आपको याद होगा इससे पहले वाले ईयर्स में क्या होता था ना, फ्रस्टम ऑफ अ कोन होता था, जिसको आप बाल्टी बोलते हो, या फिर जो आप टेबल लैंप वगैरह देखते हो ना, तो उसका जो कवर होता है, जैसे आप ऐसे करके देखते होंगे, टेबल लैंप वगैरह जो रहता था उसका कवर ऐसा होता था। तो इस शेप को हम लोग क्या बोलते थे? फ्रस्टम बोलते थे। और बाल्टी भी जो देखते हो इस टाइप का होता है, तो उसको भी फ्रस्टम बोलते थे। तो ये चीज़ आपके सिलेबस से हट गया है। ठीक है, तो आपको 13.4 जो है ना वो नहीं पढ़ना है। कौन सा एक्सरसाइज? 13.4 नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली क्या पढ़ना है? वॉल्यूम निकालना, क्यूब क्यूबॉइड वॉल्यूम, और एक कम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। कम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फेयर बना रहेगा। जैसे मान लो सिंपल अगर मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन की बात करूँ, तो जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर क्या डाला गया है? हेमिस्फेयर बन गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। इसका मतलब क्या होता है? जिसमें हम लोग दो सॉलिड फिगर को कंबाइन कर देते हैं और उसका हम लोग वॉल्यूम या सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। उसको हम लोग कम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको दो ही चीज़ पढ़ना है। तो क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से आते हैं? कम्बिनेशन ऑफ फिगर से आते हैं। और एक क्वेश्चन आता था वाटर इन अ कैनल, जो आप कितने टाइम में इतना पानी को कितने एरिया में इरिगेट करोगे या नहीं करोगे, वो चीज़ का क्वेश्चन आता है। कितना टाइम लगेगा, कितना एरिया को आप इरिगेट कर सकते हो, इरिगेशन वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप टॉपिक्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो आपको समझने में ईजी रहेगा। और उस टॉपिक से रिलेटेड 5-5 क्वेश्चन आप जरूर घर पे प्रैक्टिस करेंगे। मैं भी कुछ क्वेश्चन यहाँ करवा दे रहा हूँ, 3-4-5 जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी। तो देखिए, एक होता है इरिगेशन वाला क्वेश्चन, है ना। इरिगेशन मतलब जिसमें आपका स्पीड ऑफ वाटर दिया रहेगा। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन। एक होगा आपका कम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, है ना। कम्बिनेशन ऑफ फिगर अब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है उसके। ठीक है, एक क्वेश्चन जो बहुत फेमस है गुलाब जामुन वाला, है ना, उसको कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद एक और फिगर है जो आप देखे होंगे, मेडिसिन वाला जो है ना, सिलिंड्रिकल शेप का रहता है ऐसे, इसके ऊपर एक ऐसा कवर रहता है। ठीक है, ये मेडिसिन, ये क्वेश्चन जो है आपका 13.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर दो क्यूब को अगर आप एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, उस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है ना मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा फार्मूलाज पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो फार्मूला ऑलरेडी आपको मैंने एक फार्मूला का स्पेशली एक वीडियो बना के मैंने दे दिया था। ठीक है, फिर भी आप फटाफट फार्मूला के बारे में देख लो जल्दी। तो सबसे पहले वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये सारा वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम के बाद आ जाइए आप TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6A स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये हो जाएगा।
ठीक है। सिलेंडर का क्या हो जाएगा 2πr ब्रैकेट r प्लस एच। कोन का क्या हो जाएगा पाई आर r प्लस एल। ठीक है। हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा 4πr²। इसका क्या हो जाएगा 3πr²। ठीक है। बेसिकली ये फार्मूला आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा सी एस ए ऑफ क्यूब जो होता है वो क्या हो जाता है आपका 4a²। क्यूबॉइड जो होता है वो क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, जिसको आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम बोलते हैं, और इसको आप LSA भी बोल सकते हैं, लैटरल सरफेस एरिया, CSA कर्व सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2πrh। कोन का CSA क्या हो जाएगा πrl। L फॉर स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जो ऐसा वाला जो हाइट होता है ना, जैसे मान लो सपोज़ ये कोन है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ये कोन बना हुआ है, ठीक है, तो इस हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हाइट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे रेडियस बोलेंगे। ठीक है। स्फेयर का लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता है, इसका हेमिस्फीयर का 2πr²। ठीक है। बस ये चीज़ आपको याद रखना होगा। एक और चीज़ है डायगनल भी याद कर लीजिए। डायगनल ऑफ क्यूबॉइड आपसे बेसिकली पूछा जा सकता है कभी भी। तो डायगनल ऑफ क्यूबॉइड जो होता है ना वो क्या होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। डायगनल क्या होता है, जैसे किसी भी रूम में अगर सबसे लॉन्गेस्ट रॉड आप कितने मीटर का रख सकते हो, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उस रूम का आपको डायगनल निकालना पड़ेगा। और डायगनल का फार्मूला क्या होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है। तो ये फार्मूलाज है। यहाँ पे ए जो है साइड ऑफ अ क्यूब है, अगेन यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट हो गया, R स्टैंड्स फॉर रेडियस, H स्टैंड्स फॉर हाइट, L स्टैंड्स फॉर स्लैंट हाइट। ठीक है। बाकी सारा भी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता है, तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा एक साइड। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स कम टू द क्वेश्चन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कहने का मतलब क्या है, 2 क्यूब है। क्यूब का अगर आप एक फेस देखो तो किस शेप का दिखता है, स्क्वायर शेप का दिखता है। तो मान लेते हैं हम लोग एक क्यूब रखा हुआ है। ठीक है। जैसे अगर आप बात करो ना, तो ये जो है ना ये शेप अगर आप देखो, तो अगर ये पूरा सीधा शेप होता तो ये क्यूबॉइडल शेप होता। ठीक है, सॉरी क्यूब शेप होता। ठीक है। तो ये सिर्फ इस पार्ट का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये क्या है, एक सिंपल, अगर आप इसका एग्जांपल, अगर इसको आप एग्जांपल के तौर पे देखो तो ये एक क्यूबॉइड है, लेकिन अगर आप सेंटर से इसको काट दो तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। वैसे ये क्यूब एक्चुअल नहीं बनेगा, क्योंकि क्यूब में सारे साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं कि ये एक क्यूब का फेस है, जिसका वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और 2 क्यूब को ज्वाइन किया गया है एंड टू एंड। ठीक है। मान लेंगे 2 क्यूब को क्या कर दिया गया, ज्वाइन। अब जैसे मैंने आपको बोला ना, सपोज मान लो हम लोग यहाँ से इसको ऐसे कर देते। ठीक है। तो ये एक क्यूब हो जाता, ये एक क्यूब हो जाता, ये हो गया 64, और ये भी क्या हो जाता 64। देखिए 64 लिखा हुआ है ना, मतलब ये 2 क्यूब को क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है। अब जैसे ही आपने 2 क्यूब को ज्वाइन किया तो आपका रिजल्टिंग फिगर क्या बन रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक क्यूबॉइड है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो आपको इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है और क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए जब हम लोग क्यूब की बात कर रहे थे तो आप साइड की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप क्यूबॉइड की बात करोगे तो क्यूबॉइड के केस में क्या हो जाएगा ना, साइड की बात नहीं करेंगे, उसमें डायमेंशंस आ जाता है। डायमेंशन क्या क्या आ जाता है, ये हो गया इसका लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद ब्रेथ हो गया ये वाला चीज़ है ना, क्या हो गया ब्रेथ। ठीक है। और ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पार्ट। ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है। तो सिंपल है, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, और अगर ऐसे करें तो ये वाला जो पार्ट है ये इसका क्या हो गया, हाइट। ठीक है। हाइट इतना है ना, ये चौड़ाई है, और ये क्या हो गया लंबाई। तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, या फिर ऐसे देख लो, या फिर आप ऐसे घुमा के देख लो, तो ये हो गया हाइट। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले तो साइड निकालेंगे। तो जैसा कि दिया हुआ है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए क्यूब। किसके लिए, फॉर क्यूब के लिए। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया, ए क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 इज इक्वल्स टू ए क्यूब। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्यूब 64, जो कि कितने के बराबर होता है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर क्यों, 4 जो होता है उसका जो आप अगर क्यूब करोगे तो कितना निकलेगा 64। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, साइड। तो जैसा आप देखें अगर इस फिगर के हिसाब से,
तो जो ब्रेथ होगा वो 4 ही होगा, जो हाइट होगा वो 4 ही होगा, क्योंकि क्यूबॉइड को एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है, क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। तो आपको क्या मिला, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, ना ही इसके हाइट में कोई चेंजेस हुआ, सिर्फ चेंज किस में आया है, लंबाई में। तो अगर आप फिगर के हिसाब से समझो तो ये जो पार्ट है ना ये लंबाई हो गया, और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, चौड़ाई। अब पीछे वाला जो पार्ट हो वो उसका क्या हो जाएगा, हाइट, दैट मीन्स ऊंचाई। तो फॉर रिजल्टिंग क्यूबॉइड लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, 4 + 4, ब्रेथ इज सेम दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज ऑल्सो सेम दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है इसमें कि फाइंड द सरफेस एरिया, तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड है ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, डायरेक्ट मैं लिख कर देता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो 8 × 4 = 32 प्लस 4 × 4 = 16 प्लस 4 × 8 = 32। तो और यहाँ मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। तो जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 32 कितना हो जाएगा, 64 में 16 ऐड करो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ फाइनल कितना मिल जाएगा आपको, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट, है ना, कभी भी आप यूनिट लिखना मत भूलिए, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो यूनिट इज़ कंपलसरी फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अब आइए, अब तो ये चीज़ तो निकल गया आपका पहला पार्ट, द सरफेस एरिया। अब क्या बोल रहा है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 8 × 4 × 4, है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 16 × 8 = 128, तो 128 सेंटीमीटर क्यूब। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इजी क्वेश्चन है। तो क्योंकि 2 चीज़ निकालना है तो ये 2 मार्क्स में आ सकता है, और इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। इससे पहले वाले जो आपका टेस्ट हुआ था, 50 मार्क्स वाला जो टेस्ट हुआ था टर्म 2 में, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसको अच्छे से करिएगा, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और हैं आपके बुक में, आप उसको अच्छे से करिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देयर आर 2 स्फेयर्स ऑफ सेम मेटल, है ना, 2 स्फेयर है, मतलब 2 बॉल है, और जो सेम मेटल का बना हुआ है। वेइंग मतलब उसका जो वेट है वो कितना है, 1 kg एंड 7 kg। तो आपके पास 2 बॉल दिया हुआ है, मेटल का है, मेटालिक बॉल्स होता है, उसका जो वेट है वो 1 kg है, और 7 kg शॉर्ट पुट होता है ना, उस टाइप का बॉल हो सकता है। द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फेयर, जो छोटा वाला स्फेयर है उसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है। द 2 स्फेयर्स आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल स्फेयर, दोनों स्फेयर को गला करके, मेल्ट करना मतलब गला देना, गला करके एक बड़ा सा स्फेयर बनाएंगे। तो जो नया स्फेयर बनेगा उसका आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो इसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है कि आपको मास दिया हुआ है, ठीक है, मास क्या दिया हुआ है, एक स्फेयर का 7 kg दिया हुआ है, और एक का क्या दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है। उसके बाद आपको एक का क्या दे दिया गया है, क्या दिया गया है, रेडियस दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले गिवन चीज़ें लिख देते हैं फटाफट। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं, मास ऑफ स्फेयर 1 कितना है, 1 kg, मास ऑफ स्फेयर 2 7 kg। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फेयर 1 कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है ना, मतलब ये चीज़ आपको पहले से ही पता है। आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है कि जो बड़ा वाला स्फेयर आएगा, रिजल्टिंग स्फेयर जो है उसका आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद होगा कि क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी। तो अगर आपके पास मास दिया है तो आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये फार्मूला आपको याद रखने का थोड़ा सा ज़रूरत है, यहाँ पे इसी का यूज़ होगा। मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट, डेंसिटी। तो देयरफॉर मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो चेक करते हैं, देखिए, तो मास ऑफ S1 इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, 4/3 पाई को आप पाई फॉर्म में रहने दो, 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, r ऑफ स्मॉल स्फेयर कितना दिया हुआ, 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का क्यूब, है ना। तो ये हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी को आप क्या लिख लोगे, रो लिख लोगे। क्या लिख लोगे, रो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 27 इंटू रो। तो ये इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 9 या 27। अब आप देखो
तो आपको बेसिकली क्या करना है ना, रो बराबर वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा 4 9 जा 36, तो 1/36 पाई। ये क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ मेटल निकल गया। क्या निकल गया, डेंसिटी ऑफ मेटल। अब ध्यान ये रखना है आपको कि मेटल चाहे 7 kg का हो या 1 kg का हो या 100 kg का हो, डेंसिटी विल बी ऑलवेज सेम। जैसे कि आपको पढ़े होंगे आप साइंस में, वाटर का डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो सिमिलरली चाहे वो पूरे वाटर के लिए है वो, चाहे वो आप 1 ml लो चाहे वो 100 ml लो, ठीक है। सिमिलरली कोई भी मेटल का डेंसिटी क्या होगा, अगर सिंगल मेटल है तो सेम होगा। तो अब यहाँ तो ये हो गया। अब इसी चीज़ से हम लोग क्या निकालेंगे, एक और है मास ऑफ H2। तो हम लोग को H2 से कोई लेना देना तो नहीं है। अब हम लोग किससे लेना देना है, हम लोग को बेसिकली लेना देना है नया वाला जो सिलेंडर बोल रहा हूँ मैं, स्फेयर बनेगा उससे। तो मास ऑफ न्यू स्फेयर क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ न्यू स्फेयर है ना, न्यू स्फेयर को NS का मतलब न्यू स्फेयर है यहाँ पे, या फिर रिजल्टिंग स्फेयर आप लिख लो। तो अगेन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, ठीक है। वॉल्यूम के हिसाब से क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आपको आर क्यूब नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि यही तो हम लोग को फाइंड आउट करना है ना, डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो मास जो है नए वाले स्फेयर का वो आपके पास गिवन नहीं है, तो आप यहाँ आर क्यूब लिखें। रो आपको ऑलरेडी पता है, कहाँ से आया रो, क्योंकि मेटल का रो है तो सेम उसी मेटल का जो डेंसिटी है वो यही होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे 1/36 पाई। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 9 जा क्या हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36। अब देखिए यहाँ पे 9 3 जा 27, यहाँ 8 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 27। 9 3 जा 27 इंटू 8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आर क्यूब। तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब। तो देयरफॉर आर बराबर क्या हो जाएगा 6। अब ये कैसे हुआ, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे अगर आप क्यूब रूट निकालोगे तो ये 2 बाहर निकल जाएगा। मैं एक बार समझा ही देता हूँ। देखो यहाँ पे आर बराबर आप चाहो तो क्या लिखोगे अंडर रूट क्यूब ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा, है ना। तो आर बराबर क्या निकल जाएगा 2 3 जा 6 सेंटीमीटर। तो आर यहाँ पे आपको कितना मिल गया 6। तो क्या हो जाएगा डायमीटर, तो देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। और आपको यही फाइंड आउट करना था कि फाइंड द डायमीटर ऑफ दैट रिजल्टिंग स्फेयर। तो आपके पास ये 3 स्टेप का क्वेश्चन है। पहले आपको क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है, देन आपको किस पे इक्वेट करना है, न्यू स्फेयर के मास से इक्वेट कर देना है, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग है, NCERT बुक में ऐसा क्वेश्चन बहुत कम रहता है, तो आप इसको बनाएं, ज़रूर बनाएं। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वाटर इन कैनल, कैनल मतलब जो नहर होता है ना उसको कैनाल बोलते हैं, ठीक है। 30 dm वाइड, 30 डेकामीटर होता है, 30 dm वाइड एंड 12 dm डीप इज़ फ्लोइंग विथ डेसीमीटर है आई होप शायद, हाँ। तो dm वाइड एंड 10 dm डीप इज़ फ्लोइंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 10 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर तक जा सकता है, उतना स्पीड है उसका, ठीक है। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट, मतलब वो कितना एरिया इरीगेट करेगा इन 30 मिनट्स इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर इरीगेशन। 8 सेंटीमीटर मतलब स्टैंडिंग वाटर कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये फील्ड है सपोज, ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा ही होता है ना। तो इसमें जो है ना, मान लो ये जो लेयर है ना, इतना लेयर पानी से भरा होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो फील्ड है ना उसमें पानी का 8 सेंटीमीटर तक लेयर होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है स्टैंडिंग वाटर। उस खेत में पानी जो है 8 सेंटीमीटर तक रहना चाहिए। आप देखे होंगे धान की जो खेती होती है ना, तो धान की खेती में ज़्यादा पानी लगता है, तो उसका जो बीज होता है ना वो कम से कम क्या होता है 8 से 10 सेंटीमीटर तक पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है। तो उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है, मतलब डे टू डे लाइफ वर्ड प्रॉब्लम इसी को बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग के पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, विड्थ दिया हुआ है, तो विड्थ के लिए हम लोग क्या करेंगे 30 dm, इसको कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा 30 बाई क्या करेंगे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो 30 dm कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये इसको आप 10 से डिवाइड कर दो तो ये कैंसिल आउट होकर कितना दे देगा 3 मीटर, ठीक है। और उसके बाद सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा डेप्थ या फिर हाइट बोल दो, डेप्थ कितना है 12 dm है, तो इसको भी आप क्या करो 12/10 कर दो तो कितना हो जाएगा 1.2, ठीक है। और लेंथ आपको नहीं पता है, ठीक है, लेंथ नहीं पता है, विड्थ पता है आपको।
तो सबसे पहले आप ये समझो कि लेंथ कैसे निकलेगा। बहुत सिंपल है, वाटर जो है ना फ्लो कैसे कर रहा है वो समझो। तो वाटर इज़ फ्लोइंग क्या है, फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में वाटर कितना किलोमीटर तक कवर कर रहा है, कितना किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर। तो लेंथ ऑफ कैनल, लेंथ ऑफ वाटर कैनल जिसको बोलो आप, है ना, यहाँ लिख लो ऐसे, लेंथ ऑफ वाटर कैनल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अगर हम लोग मान लो कि 10 किलोमीटर डीप है ना, तो हम लोग को 30 मिनट्स के लिए चाहिए, तो हम लोग कितने के लिए चाहिए, हाफ आवर के लिए चाहिए। ठीक है, तो उसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ वाटर कैनल नहीं लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, COLUMN कॉलम फॉर्म्ड इन हाफ आवर। देखो यहाँ पे हाफ आवर क्यों लिखे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो जो लॉजिक है हाफ आवर लिखने का वो इसलिए क्योंकि आपको हाफ आवर का ही माना है। ठीक है, तो जैसा कि आपका क्या हो जाएगा, 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर तक क्या कर रहा है, स्पीड में जा रहा है। मतलब अगर आप सुनते हो ना 10 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 किलोमीटर पर घंटे, तो आधे घंटे में कितना चला जाएगा, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर हो गया लेंथ, जिसको कि आप कन्वर्ट करके क्या लिख लोगे, 5000 मीटर। ये समझिए ध्यान से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। आपको लेंथ निकालना है वाटर कॉलम का, जो कि आधे घंटे में बनेगा, कितना वाटर वो आधे घंटे तक में कितना लंबा तक वाटर उसमें जा सकता है। तो 5 किलोमीटर लंबा पानी उसमें जा सकता है, लंबा पानी मतलब 5 किलोमीटर तक जा सकता है। ठीक है, तो अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉलम फॉर हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे में कितना पानी उसके अंदर रहेगा, कितना वॉल्यूम ऑफ पानी उसमें, जिसको बोलते हैं ना क्यूबिक सेंटीमीटर पानी या क्यूबिक मीटर पानी, कितना पानी रहेगा उसमें, तो उसको निकालना होगा हम लोग को। तो क्या करेंगे, 5000 वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि कैनल जो होगा क्यूबॉइडल शेप का होगा। आप अगर ध्यान दो तो ऐसा इस टाइप का शेप होता है ना कैनल का, ऐसा ही रहता है ना, इस टाइप का रहता है, ऐसे ऐसे करके, और इसके बीच से पानी जाते रहता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो कैसा शेप का रहता है, क्यूबॉइडल शेप का रहता है। ठीक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 3 और हाइट कितना है, डेप्थ 1.2। तो अगर हम यहाँ से 0 रखें तो ये कैंसिल हो गया, 12 3 36, 36 5 से 180, 2 0 और लगा दो तो 18,000 मीटर क्यूब, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 18,000 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा किसका, पानी का। तो अब आपसे बोला गया है कि हाउ मच एरिया will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is required। तो आप क्या लिखोगे, let the area be x। सिंपल, x मान लेते हैं क्या है, एरिया है। ठीक है, तो अगर आप एक फॉर्मूला आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा सा, अगर आप एरिया इनटू एक साइड का डायमेंशन, जैसे एरिया का मतलब क्या होता है, 2 साइड को मल्टीप्लाई करते हो, या तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया आ जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट भी एरिया हो जाएगा, हाइट इंटू लेंथ भी एरिया हो जाएगा। तो अगर आप एरिया में एक साइड के डायमेंशन को मल्टीप्लाई करोगे, वेदर इट इज़ लेंथ और ब्रेथ और हाइट, तो वो क्या देगा आपको, वॉल्यूम देगा। तो एरिया इंटू लेंथ भी वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया इंटू ब्रेथ भी वॉल्यूम हो जाएगा, सिमिलरली एरिया इंटू हाइट भी वॉल्यूम हो जाएगा। तो यही वाला फॉर्मूला, यही वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ यूज़ करना है। तो लेट द एरिया बी x, तो क्या हो जाएगा x इंटू, तो आप x को ऐसे लिखे हैं ना, तो ठीक है, x इंटू कितना सेंटीमीटर पानी बोला छोड़ने के लिए खेत में, 8 सेंटीमीटर है ना, इरिगेशन के लिए कितना बोला था, 8 सेंटीमीटर। तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो हम लोग का जो वॉल्यूम आया है वो मीटर में आया है, तो इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो आप ऐसा करो, इसको ही कन्वर्ट कर लो किस में, मीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.08 है ना, क्यों, क्योंकि 8 सेंटीमीटर को आप क्या लिखोगे, 0.08 मीटर लिखोगे। कहाँ से आया, तो डिवाइड कर दिया किससे, 100 से। इसमें हम लोग किसे डिवाइड कर रहे थे, 10 से, क्योंकि क्या होता है, 10 dm बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, 10 डेकामीटर बराबर 1 मीटर। तो कहने का मतलब क्या है, तो एरिया इनटू व्हाट, वन साइड का डायमेंशन गिव्स व्हाट, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आया हुआ है, 18,000, 1 2 3
इतना ही आया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 18,003 बाई 0.08, तो यहाँ से ऐसे हटा के यहाँ पे 2 0 डाल दो फटाफट। अब 8 से काटो इसको, तो ये हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 और 4 से 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। फिर इसको काट देते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 9 पे 000, ठीक है। तो 9 पे 000 हो गया, और 25 9 जा कितना होता है 225 पे 000, 1 2 3, तो 1 2 3, तो वो कितना पानी को, कितना मीटर स्क्वायर को इरिगेट कर देगा, 2,25,000 मीटर स्क्वायर को वो इरिगेट कर देगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एरिया मिल गया। तो क्या हो जाएगा, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। तो ये पूरा सीन जो है ना वो 30 मिनट का ही निकला हुआ है। तो 2,25,000 मीटर स्क्वायर एरिया विल बी इरिगेटेड इन 13 मिनट्स। तो यहाँ पे x क्या है, एरिया है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2,25,000। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ सिंपल सा यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना था, उसके बाद एरिया से इक्वेट कर देना था। लेकिन यही पार्ट जो है ना क्वेश्चन का, वो समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोगों को क्या होगा, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन हो सकता है आपके 3 में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, पढ़िए, उसके बाद उसको समझिए, दोबारा तिबारा 4 बार पढ़ के समझिए, लेकिन समझिए ज़रूर, ठीक है। क्वेश्चन ईजी ही होता है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन बड़े क्वेश्चन को देख के आप बिल्कुल होपलेस मत हुआ करिए। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना इजी बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में लेक्चरबाजी ज़्यादा होता है, इसीलिए थोड़ा सा क्या है, इसमें क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा कर दिया गया। तो क्वेश्चन को समझते हैं। अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 15 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर, इज़ फील्ड विथ आइसक्रीम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में फटाफट जो गिवन है वो लिखते चले जाते हैं। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर है ना, क्या दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले आप ये कर लो, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब वापस से पढ़ते हैं। अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फील्ड विथ आइसक्रीम, ये आइसक्रीम से भरा हुआ कंटेनर है। द होल आइसक्रीम हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 10 चिल्ड्रन, 10 लोगों को उस आइसक्रीम, 10 बच्चों को उसमें से खिलाना है आइसक्रीम, ठीक है। इन इक्वल कोन्स, कोन 10 कोन है, मतलब समझो ध्यान से 10 कोन है जिसका विथ हेमिस्फेरिकल टॉप, मतलब सिंपल है, आपको क्या है ना, ऐसा कुछ है, कोन ऐसा बना हुआ है इस टाइप का, स्टाइल में थोड़ा सा। आप आइसक्रीम खाने जाते हो ना भाई कोन वाला, तो ऐसे देता है ना आइसक्रीम, ठीक है, स्टाइल में थोड़ा सा। फिगर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। फिगर को अवॉइड करिए, अगर समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया। रुकिए थोड़ा और अच्छा बना देते हैं, हाँ अब ठीक लग रहा थोड़ा सा। हाँ तो ध्यान दीजिए, इस टाइप का आइसक्रीम का कोन है और इसी 10 टाइप का 10 कोन ऐसा है, ठीक है। इफ़ द हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज़ 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस, तो मतलब क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ बेस मान लेते हैं, अगर कितना है, कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो अगर मान लो तुम इसको r मान लेते हो, तो अगेन यहाँ लिख लो, लेट द रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू r, है ना, r मान लेते हैं। तो क्या बोला है, वापस से समझिए, 10 चिल्ड्रन को दे दिया, ठीक है। इफ़ द हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज़ 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस देन फाइंड द रेडियस ऑफ आइसक्रीम, मतलब हाइट जो है ना कोन का वो क्या है 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ कॉनिकल बेस, सॉरी हेमिस्फेरिकल बेस, है ना, हेमिस्फेरिकल क्या बोला है, 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस, मतलब यही वाला पार्ट। तो हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, देन लेट द आर ऑफ द कोन, लेट द रेडियस ऑफ द कोन, यहाँ आर मत लिखिएगा, आर ऑफ द कोन आर अच्छा नहीं लग रहा देखने में, रेडियस, रेडियस ऑफ कोन क्या लिख लेंगे r, देन हाइट, देन हाइट कितना हो जाएगा 4r। अब आपको क्या निकालना है, किसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम नहीं निकालना है, कोन का आपको रेडियस निकालना है, ठीक है। इस कोन का रेडियस क्या होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा, पाई का वैल्यू आप पाई छोड़ दो, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 6 है ना, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 60 नहीं है
6 है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो कितना हो जाएगा 6 × 6 और h कितना है 15, तो कितना हो जाएगा हाइट है ना, ठीक है 36 × 15 है ना, 36 10 जा हो जाएगा 360 और 540, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये आपका वॉल्यूम हो गया किसका, कंटेनर का। अब इसी को हम लोग क्या करना है 10 आइसक्रीम कोन में बांटना है। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, तो आइसक्रीम कोन, तो उसमें किसका किसका वॉल्यूम आ जाएगा, देखो कोन का भी वॉल्यूम होगा और हेमिस्फेयर का भी वॉल्यूम होगा। तो कोन के लिए क्या हो जाएगा, चलो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ फिगर को आप समझ लिए हैं ऑलरेडी। तो फिगर को हटाते हैं। तो आइसक्रीम कोन के लिए क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले 1/3 पाई r² है ना, r² मतलब ये वाला r² इंटू h कितना है 4r है ना, और प्लस क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई r³, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाओ तो 1/3 पाई 4r³ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 2/3 पाई r³। एलसीएम ले लो है ना 3 एलसीएम है तो क्या हो जाएगा ऊपर में 4 पाई r³, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई r³। तो कुल मिला जुला के एक्सक्यूज़ मी, हाँ 6 पाई r³ है ना, 6 पाई r³/3, तो इसको कैंसिल आउट कर लीजिए 2। तो यहाँ समझिए ध्यान से, तो क्या है ना वॉल्यूम ऑफ एक आइसक्रीम, ये वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन जो आया, वॉल्यूम ऑफ 1 आइस कोन लिख देते हैं फटाक से, समझिएगा आप 2 पाई कितना आ रहा है r³, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना आ रहा है, एक का 10 आ रहा है, और कितने को बांटना है 10, तो 10 का कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ 10 आइसक्रीम कोन कितना हो जाएगा 2 × 2 पाई, मतलब 10 कर लेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 2 × 10 कर लेना आप। तो इसको पूरे वॉल्यूम को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 10 × 2 = 20 पाई r³। अब ये वॉल्यूम जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। कैसे इसके बराबर होगा, क्योंकि आखिर इसी आइसक्रीम को तो 10 कोन में बांटना है। तो जैसे मान लो सिंपल अगर हिसाब से आप समझो 100 ml दूध है, सपोज 100 ml दूध है, उसको आपको 10 ग्लास में बांटना है, इक्वल शेप का ग्लास है, तो आप सबका जो 100 ml का वॉल्यूम होगा उसमें 10 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। वही सेम चीज़ यहाँ भी है, आपको क्या है आइस कोन का जो मतलब जो सिलेंडर है जिसमें आइसक्रीम रखा हुआ है उसका वॉल्यूम इतना है, कोन जिसमें डालना है उसका वॉल्यूम कितना आ गया, इतना आ गया। तो आपको क्या बोल रहा है निकालने के लिए कि जो कोन है भाई कोन का रेडियस बताओ। तो अब इस दोनों के वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो इतना सब चीज़ आप लोग लिख चुके होंगे, तो चलिए मैं इक्वेट यहाँ करता हूँ जहाँ गिवन लिखा हुआ था, तो उसको मैं रब कर दे रहा हूँ। देखिए तो बहुत सिंपल है, तो ऑन इक्वेटिंग क्या लिखेंगे हम लोग, ऑन इक्वेटिंग, तो क्या हो जाएगा 540 पाई इज इक्वल्स टू कितना आया था आपका 20 पाई r³। बहुत इजी है, 10 से 10 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से कितना आ जाएगा 27। तो देखो 27 इज इक्वल्स टू कितना आ गया r³। तो r बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। देखिए तो फाइंड द रेडियस ऑफ आइसक्रीम, तो रेडियस कितना निकल गया 3 सेंटीमीटर निकल गया। और उसी तरह अगर आपको हाइट बोला होता कोन का निकालने के लिए तो 3 4 जा 12, क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बेस था। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, पहले आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, फिर वो जो फिगर दिया हुआ था ये वाला फिगर, इसका वॉल्यूम निकालना है और दोनों को इक्वेट कर देना है, वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा r मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द क्वेश्चन। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से और उसको सॉल्व करते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर से ही क्वेश्चन था, उसमें आप देखे होंगे हेमिस्फेयर था, कोन था, रेडियस था, मतलब ये सारे 3 फिगर्स का कॉम्बिनेशन था। ये क्वेश्चन भी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर से है। उससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था वो इरिगेशन पे था। उससे पहले वाला क्वेश्चन जो आपने देखा था वो किस पे था, क्यूब एंड क्यूबॉइड पे था। तो इस तरह से मैंने हर पार्ट को कवर किया है धीरे धीरे। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर। स्कूपिंग आउट मतलब निकालना है ना, जैसे मान लो ये क्या बोला, पहले पूरा क्वेश्चन देख लो। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर, एच एस का मतलब हेमिस्फेयर, फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर है मान लो ऐसा होता है सपोज, ठीक है,
इसमें से क्या किया, स्कूप आउट कर लिया। क्या स्कूप आउट कर लिया, ठीक है, ये हेमिस्फेयर शेप का स्कूपिंग आउट कर लिया गया है, ठीक है। इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, तो आपको क्या बोला गया, 10 सेंटीमीटर इसका क्या है, हाइट है, ठीक है। एंड इट्स रेडियस होगा यहाँ पे, एंड इट्स रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर का इसका रेडियस है, 3 से। रेडियस ऑफ बेस बेसिकली जो है ना वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या बोला गया है, फाइंड टीएसए ऑफ द आर्टिकल, मतलब आपको आर्टिकल का टीएसए निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपके पास फिगर जो है ना वो कुछ इस टाइप का है, ये फिगर है, आपको इसका टीएसए निकालना है, बस यही फिगर है, इसका आपको टीएसए निकालना है। तो इसमें हमको क्या करना होगा, देखिए इसमें क्या है, सिलेंडर एक तो दिख रहा है आपको, और क्या दिख रहा है, एक हेमिस्फेयर दिख रहा है, ठीक है। और हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टीएसए ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू, इसमें क्या है ना, अंदर का पार्ट तो पूरा स्कूप आउट हो गया, तो बाहर का पूरा जो पार्ट है वो बचेगा। तो क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। उसमें क्या ऐड कर देंगे, हेमिस्फेयर, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये जो पार्ट ये हेमिस्फेयर शेप का बन रहा है, और ये दोनों साइड बन रहा है, ऊपर और नीचे दोनों साइड। तो क्या ऐड कर देंगे, CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर, क्या लिख लेंगे, 2 हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर का। तो चलिए करके देखते हैं। तो TSA ऑफ द आर्टिकल आप जरूर लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। TSA ऑफ द आर्टिकल सिलेंडर का क्या होता है, देखो जल्दी से, 2 पाई को आप पाई में ही छोड़ दो। R कितना दिया हुआ है, R 3.5 दिया हुआ है, 3.5 लिखो। H कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। प्लस 2 इंटू क्या होता है, CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई R स्क्वायर होता है, तो 2 पाई को आप पाई रहने दो, R स्क्वायर, R ऑलरेडी कितना है, 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने लिख लिया है यहाँ पे फटाफट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 2 पाई टू देखिए ऐसे करते हैं इसको, 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 2 जा करेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 पाई प्लस 2 2 जा 4 और 4, ठीक है, 4 पाई, और यहाँ पे कितना है, 3.5 का स्क्वायर। क्या बोला था इसमें निकालने के लिए, TSA बोला है ना। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो सिंपल है सॉल्व, बहुत इजी हो जाएगा। 7 पाई यहाँ बाहर रखो, 70 प्लस 4 इंटू 35.35, तो 3.5 का स्क्वायर निकालो। वैसे 1225 होता है, फिर भी एक बार चेक कर लेना है। 25 का 5 कैरी 2, 35 25 कितना होता है, 5 3 15, 175, 35 3 105, तो कितना हो जाएगा, 5 7 5 12, 1225 जो मैंने बोला था वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12.25 है ना। अब और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, पाई 70 को आप ऐसे रहने दो और 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 0 10, मतलब 2 था ना, 25 चौके 200, सॉरी 100, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 10 मतलब 0 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 4, ठीक है। तो 12.5 है, 12.5 को 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 49 मिलेगा आपको। पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, तो मैं इस दो जीरो को हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अब आपको क्या मिल रहा है, 22/7 इंटू 9, और यहाँ पे क्या 7 4 11, 119। तो 7 से इसको कैंसिल आउट करो, 17 बार में जाएगा ये, 17 7 119 होता है। तो अब आप इसको डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे ना तो TSA कितना मिल जाएगा, देखिए TSA जो है वो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, तो TSA ऑफ द आर्टिकल विल बी 17 2 जा 34 कैरी 3, 17 2 जा 34 प्लस 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस से मिला लेते हैं एक बार, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37, तो ये आपका क्या हो जाएगा, TSA हो जाएगा, ठीक है। किसका, जो भी रिजल्टिंग आपका क्यूबॉइड आया है उसका ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चन देखे हैं, 5 वेरिएशंस देखे हैं, जिसमें 2 सॉलिड फिगर का था, एक आपका क्या था, इरिगेशन वाला क्वेश्चन था, और उसके बाद 2 था जो सिंपल क्वेश्चंस होता है ना, चाहे वो रिकास्टिंग वाला क्वेश्चन हो या फिर आपका एंड टू एंड जॉइन वाला क्वेश्चन हो। इस तरह से ही आपके पास जो गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है आपके बुक में, उसको सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। कैप्सूल वाला जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से करिएगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने इसमें बताया है वो करीबन 2 से 3 से 4 बार 3-4 बार लगभग बोर्ड में आ चुका है, और ये नियरली आया है, मतलब 18 में आया है, 19 में आया है, 17 में आया है, 20 में तो बोर्ड हुआ नहीं था, 22 का जो हुआ था आपका, 22 में जो बोर्ड हुआ था 40 मार्क्स वाला, उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो सब लोग इसको बैठ के अच्छे से करिए, और कोई भी डाउट आता है अगर तो आप ज़रूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके। और क्वेश्चन जो भी बड़ा क्वेश्चन होता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को, उसको पढ़ने से हिचकिचाइए मत, डरिए मत क्वेश्चन को पढ़ करके, ठीक है। आराम से पढ़िए, एक एक लाइन को पढ़िए, और जो गिवन चीज़ है उसको ज़रूर लिखिए। गिवन लिखने का भी मार्क्स होता है, इसीलिए आप हर चीज़ लिखो। और कहीं भी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है, उसका फार्मूला, जैसे मान लो सिलेंडर, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको सिलेंडर का जितना फार्मूला आता है वो भी लिख दो एटलीस्ट, छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही रखते हैं, तब तक आप इसको क्या करो, प्रैक्टिस करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।